हरिओम। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भौतिक वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र धर्म बिश्नोई और आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए, आज का हम बिंदु शुरू करने से पहले कुछ बता दूं। वैसे हमने अध्याय 13 के अंदर धातु रूपणी प्रकरण भाग 9 पढ़ा था, जिसमें लोट लकार को हमने विस्तार से देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूपाणी प्रकरण भाग 10 और अध्याय का नाम है, अध्याय संख्या है 11। और आज का जो अपना मुख्य बिंदु है वो है लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आशा करता हूँ आप सभी ध्यान देंगी और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं लंग लकार क्या है। लंग लकार वैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने टित परते वाले लकार पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अंगित परते वाले लकार। ये जो 4 लकार है अंगित वाले, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंग लकार। यानी कि लंग लकार को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, अद्यतन भूतकाल भी कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा समय जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहा जाता है। सामान्यतः हमें मालूम है पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, और वह को बोलते हैं सह, और गया में ये बन गई अगच्छत धातु। तो वह गया बन गया सह अगच्छत। इस लकार में समय सूचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी स्वह, जो बीता हुआ, स्व या मतलब स्व तो आने वाला हो गया, मतलब बीता हुआ कल है जिसे है बोलते हैं, और पर है आदि इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल है, अब कल को, बीते हुए कल को बोलेंगे है, क्या बोलेंगे? है। और परसों, बीते हुए परसों को बोलेंगे पर है, क्या बोलेंगे? पर है। तो हम इन समय सूचक विशेषणों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं धातुओं के रूप। वैसे मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि धातुओं के कुल प्रकार है 3 और धातुओं की कुल संख्या है 1970 और धातुओं के कुल भाग है 10, जिन्हें गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न पदी धातुओं का रूप, उपसर्ग। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी विधि यही कहती है सबसे पहले हमें अ उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है? ए उपसर्ग लगाना है। उसके बाद में धातु लगानी है। उसके बाद में जो परते हैं वो परते लगाना है। इस प्रकार इसके धातु रूप बनेंगे। तो आइए देखते हैं। जो अ है वो सभी में लगाना है ही। अब देखो, इधर पुरुष का नाम, इधर एक वचनम, इधर द्विवचनम और इधर बहुवचनम। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या करता? प्रथम पुरुष एक वचन में अथ, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन। ये है प्रथम पुरुष के प्रत्यय। फिर मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन में अह, द्विवचन में अतम, बहुवचन में अथ। फिर उत्तम पुरुष में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। तो वापिस एक बार देख लेते हैं, आप मेरे साथ दोहराइए। अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। अब इनकी विशेष ध्यान रखना आपको। विधि कैसे बने? धातुओं के पूर्व ए उपसर्ग जोड़ना है। सबसे पहली बात तो यह है, जो धातु हैं उन धातुओं के आगे हमें क्या जोड़ना है? अ उपसर्ग जोड़ना है। उसके बाद में धातु लिखनी है, उसके बाद में प्रत्यय लिखना है। जैसे यहाँ पे अ धन पट, पट क्या है? धातु है। पट क्या है? धातु है। तो अ धन पट धन अत। अब अत क्या है? ये प्रत्यय है। अत क्या है? प्रत्यय है। तो ये क्या बन गया? बराबर अपटत। क्या बन गया? अपटत। अब हम रूप को देखते हैं इनके शब्दों, जो धातुओं के शब्द बने हैं। अधन धातु धन प्रत्यय। फिर सबसे पहले प्रथम पुरुष, अधन पट धन अथ। तो क्या बन गया? अपटत। अब अपटत का अर्थ क्या हो गया? पढ़ा। क्या हो गया? पढ़ा। अब इसके आगे हमने से लगा देंगे तो बन जाएगा उसने पढ़ा या वह पढ़ा। फिर
अ धन पट धन अताम द्विवचन का है, तो ये बन जाएगा अपटताम। क्या बन जाएगा? अपटताम। और जिसका अर्थ हो जाएगा उन दोनों ने पढ़ा या वे दोनों पढ़े। फिर है अधन पट धन अन, ये बन गया अपटन। प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो इसका अर्थ हो जाएगा उन सब ने पढ़ा या वे सब पढ़े, वे सब पढ़े। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष एक वचन में अधन पट धन अह, तो क्या बन गया? अपठ। क्या बन गया? अपठ, यानी कि तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा। फिर अधन पट धन अतम, तो क्या बन गया? अपटतम, यानी कि तुम दोनों ने पढ़ा। अधन पट धन अथ अपटत, यानी कि तुम सब ने पढ़ा। अब देखते हैं उत्तम पुरुष के। अधन पट धन अम, अधन पट धन अम अपटम, यानी कि मैंने पढ़ा। क्या बन जाएगा इसका? मैंने पढ़ा। अधन पट धन आव अपटाव, यानी कि हम दोनों ने पढ़ा। और अधन पट धन आम अपटाम, यानी कि हम सब ने पढ़ा। अब आत्मनेपदी धातुओं के कुछ रूप देख लेते हैं। आत्मनेपदी धातुओं के रूप। अधन धातु धन प्रत्यय इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हमें धातु से पहले क्या लगाना है? अ लगाना है। तो पुरुष का नाम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अथ, द्विवचन में एताम, बहुवचन में अंत। मध्यम पुरुष में एक वचन में अथा, द्विवचन में एथाम, बहुवचन में अध्वम। उत्तम पुरुष में एक वचन में ए, द्विवचन में आवही, बहुवचन में आमही। वापस देख लेते, उच्चारण करिए। अत एताम अंत, अथा एथाम अध्वम, ए आवै अमे। अब देखते हैं अधन धातु धन प्रत्यय। तो इसमें प्रथम पुरुष में सबसे पहले बनाते हैं अधन सेव। सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। और साथ में अथ लगाएंगे प्रत्यय, तो ये बन जाएगा असेवित, असेवत। क्या बन जाएगा? असेवत। असेवत का अर्थ हो जाएगा वह सेवा करे या उसने सेवा की, वह सेवा करे या उसने सेवा की। फिर है अधन सेव धन एताम, ये बन जाएगा असेविताम। क्या बन जाएगा? असेविताम, जिसका अर्थ हो जाएगा उन दोनों ने सेवा की, उन दोनों ने सेवा की। फिर है अधन सेव धन अंत असेवंत, असेवंत, जिसका अर्थ हो जाएगा उन सब ने सेवा की। फिर देखते हैं मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में है अधन सेव धन अथा, तो ये बन जाएगा असेवतः, यानी कि तुमने सेवा की, तुमने सेवा की। फिर है द्विवचन का अधन सेव धन एथाम असेविथाम, यानी कि तुम दोनों ने सेवा की। क्या बन जाएगा? तुम दोनों ने सेवा की। फिर है अधन सेव धन अध्वम असेवध्वम, क्या बन जाएगा? असेवध्वम, यानी कि तुम सब ने सेवा की। फिर उत्तम पुरुष में अधन सेव धन ए असेवी, क्या बन जाएगा? असेवी, यानी कि मैंने सेवा की। फिर है अधन सेव धन आवई आ सेवा वही, आ सेवा वही, हम दोनों ने सेवा की। फिर है अधन सेव धन आमई असेवा में ही, यानी कि बन जाएगा हम सब ने सेवा की। इस प्रकार हमने इनके प्रत्यय देख लिया। अब कुछ अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले है सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य में क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं आक्रमक। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, यानी कि उसने का बन जाएगा स। जब स का अर्थ सामान्य अर्थ होता है वह, जब ये शब्द रूप में आता है तो विभक्ति लगने के बाद में स का अर्थ हो जाएगा उस, और साथ में प्रथम विभक्ति लगेगी। प्रथम विभक्ति लगने के कारण प्रथम विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, तो ये बन गया उसने।
क्या बन गया? उसने। तो सह अपठत यानी उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। वे दोनों पढ़े, तो ये बन गया ताऊ अपठताम, ताऊ अपठताम। फिर उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, ते अपठन। फिर है मैंने पढ़ा, अहम अपठम, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। फिर तुम दोनों पढ़े, युवाम अपठतम। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं तुम दोनों ने पढ़ा, तो भी ये युवाम अपठतम बनेगा। फिर सकर्मक के, वह गांव को गया, वह गांव को गया। सह ग्रामम अगचत, वह गांव को गया। फिर दूसरा ब्राह्मणम, घर गया, ब्राह्मण घर गया। ब्राह्मण को बोलते हैं विप्रह, क्या बोलते हैं? विप्रह। विप्रह गृहम अगचत, विप्रह गृहम अगचत, यानी कि ब्राह्मण घर गया। किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी कारक चिन्ह नहीं रहे दिखने पर उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, ये बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो इसमें गृह में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति। विप्रह गृहम अगचत। फिर है उसने स्नान किया, उसने स्नान किया। तो सह, स का बन जाएगा उसने स्नानम यानी स्नान, अक्रोत यानी किया। फिर है राम और मोहन ने पढ़े, राम और मोहन ने पढ़े। राम मौन च, अब यहाँ पे जो च है, च का अर्थ बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा राम और मोहन अपठतम यानी पढ़े। फिर है मीना पानी लाई, मीना पानी लाई। ये इसका बन जाएगा मीना जलम आनने, मीना जलम आनने। अब इसमें आ क्यों आया? आपके मन में सवाल होगा कि भाई सब जगह एल लगा रहे तो इसमें आ क्यों हुआ? संधिगत नियम के कारण, यानी कि आने होता है, आने, आने का अर्थ होता लाना। अब ए उसका होता है, आ उसका होता है। और दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? ए और आ के सामने या आ या ए के सामने दोनों में से कोई आवे तो भी दीर्घ ही होने वाला है, आ होने वाला। तो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया है। तो मीना जलम आने, मीना जल लाई। फिर है सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मोहन ने पढ़ा, क्या मोहन ने पढ़ा? किम मोहन अपठत, कि क्या का बन जाएगा? किम मोहन ने, तो मोहन और पढ़ा यानी अपठत। क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया, क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया? समझना, क्या का बन जाएगा? किम तुम्हारा, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है तो इसमें बन जाएगा तुम्हारा। जैसे अस्मद और युष्मद शब्द होते हैं, हम ये लकार वाला प्रकरण पूरा होते ही उससे पढ़ेंगे। जैसे त्वम त्वाम त्वया, इस प्रकार बनते हैं। तो किम तो सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई। अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ हो जाएगा यहाँ। और अगचत यानी आया, क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया? तुम लोग कहाँ गए? यूयम यानी तुम लोग, कहाँ यानी कुत्र, अगचत यानी गए, तुम लोग कहाँ गए? फिर गीता ने ही पत्र क्यों लिखा? गीता ने ही पत्र क्यों लिखा? गीता, गीता एव पत्रम किमर्थ अलिखत, गीता एव पत्रम किमर्थ लिखत, गीता ने ही पत्र क्यों लिखा? अब एव जो है यहाँ पर एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है ही, जिसका अर्थ होता है ही। तो क्या बन गया? गीता एव पत्रम किमर्थ, किमर्थ का मतलब होता है किस लिए। तो गीता एव पत्रम अलिखित, गीता ने ही पत्र क्यों लिखा? किमर्थ का मतलब क्यों। अब हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य प्रयोग। नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब नहीं या जिसमें मना किया हुआ उसे नकारात्मक कहते हैं। सबसे पहले आक्रमक, वह नहीं आया, वह नहीं आया। वह को बोलेंगे सह, नहीं को बोलेंगे नह। आगचत यानी आया। वे दोनों नहीं पढ़े, ताऊ न यानी नहीं, अपठताम, अपठताम यानी पढ़े। उन सब ने नहीं लिखा, उन सब ने नहीं लिखा। ते न यानी नहीं, अलिखन यानी लिखा। फिर सकर्मक, उसका मित्र नहीं आया, उसका। अब इसमें स्ये यानी कि इसमें षष्ठी विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह होता है का के की, का के की, यानी कि तस्य का हो जाएगा उसका। मित्रम यानी मित्र, न यानी नहीं, आगचत यानी आया। फिर है महेश ने सदा सत्य नहीं बोला, महेश ने सदा सत्य नहीं बोला। महेश सदा सत्यम न
अवदत, अवदत। महेश ने सदा यानी हमेशा अवयव शब्द है ये, सत्यम यानी सत्य, न या नहीं, अवदत यानी बोला। आगे देखते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं नहीं गया, क्या यानी किम, मैं यानी एम, न या नहीं, अवगच्छम यानी गया। तुम गांव क्यों नहीं गए, तुम यानी त्वम, ग्रामम गांव यानी ग्रामम, क्यों यानी किमर्थम, न या नहीं, अगच्छ यानी गए। ये मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए अह वाला इसमें प्रत्यय लगेगा। फिर देखते हैं आगे, आत्मनिपति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उसने सेवा की, सह असेवत, उसने सेवा की। हमने मांगा, वयम अयाचामहि, याच धातु है, याच धातु का अर्थ होता है मांगना, तो अयाचामहि यानी हमने मांगा। तुमने बोला, त्वम, त्वम अभाषा था, त्वम अभाष था यानी कि तुमने बोला। अब देखो विशेष चीज ध्यान रखनी हमें, लट लकार जो वर्तमान काल होती है, उनकी क्रियाएं होती है, उसमें हम इसमें लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पीछे, वाक्य के पीछे हम इसमें लगा सकते हैं। इसमें का अर्थ होता है था, थी, थे, था, थे, थी, यानी कि ये हम इसे लंग लकार में परिवर्तित कर सकते हैं, लगाकर लंग लकार में बदल सकते हैं। जैसे बालक पठती, अब बालक पठती है लट लकार में भले ही प्रत्यय लगा हो, परंतु पीछे हमने क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया, तो ये बन गया बालक पढ़ता था। तो इस प्रकार हमने आज लंग लकार को विस्तार से पढ़ा, समझा और देखा। आशा करता हूँ आप सभी को ये चलचित्र अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और हमारी जो मुहिम है उस मुहिम में आप सभी साथ देंगे, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।